नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। आज हम भूगोल की जो कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है हमारा पर्यावरण, उसका जो पहला अध्याय है पर्यावरण, उसके पर्यावरण के घटकों के बारे में आज हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोगों को काफ़ी सहायता मिल सके। तो प्राकृतिक पर्यावरण एक पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण के दो घटक जो हमने पहले जाने कि एक प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति ने हमें दिया है और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण हम बाद में करेंगे, पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण करते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो हम सब लोग जितने भी वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी प्रकृति ने बनाए हैं, हम सब लोग मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत जहाँ पे हम लोगों के मकान हैं, इमारतें हैं, ये सारी जगह स्थल मंडल है, तो इससे स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जो धरती है, इस पे जहाँ पे फसल उगाई जाती है, जहाँ पे इमारतें बनाई जाती हैं, जहाँ पे कुछ भी बनाया जाता है, इस पे हम रहते हैं, ये सब स्थल मंडल है और ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। हमारे धरातल पे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, ये सब स्थल आकृति हैं, धरती की आकृति हैं और ये विषम है, मतलब एक जगह समान नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो जो स्थल आकृति है, इसे महाद्वीपों पर नहीं पाई जाती, जो महासागर है उसकी सतह पर भी, उसके नीचे भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। देखिए, जैसे मैं अभी बताया था कि इमारतें, वन, भूमि जिसपे हम फसलें उगाते हैं, मानव बस्तियां, ये सब हमारा स्थल मंडल है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जो खनिज जो हमें मिलते हैं, ये भी हमें स्थल मंडल से प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से चित्र में बताया गया है कि जो जैव मंडल है, मतलब जहाँ पे सभी जीवित प्राणी रहते हैं, जीव जंतु, पादप, जो भी जीवित प्राणी रहते हैं, ये इन तीनों जगहों में ही रहते हैं। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं जैव मंडल के कारण। तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको जलमंडल और स्थल मंडल में अंतर बताना है कि जलमंडल नदियां, समुद्र जिसमें पानी है, वह सब जलमंडल है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। जलमंडल के अंदर जीवन पाया जाता है, वहाँ पे मछलियाँ हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जलीय जीव रहते हैं, मगरमच्छ हैं और भी बहुत सारे केकड़े, कछुए, इस तरीके से बहुत सारे सरीसृप प्रजाति के जानवर सब वहाँ पे रहते हैं, जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और इसी प्रकार से जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो पतली परत है स्थलमंडल के ऊपर, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जहाँ वायु पाई जाती है वह वायुमंडल है, जहाँ जल पाया जाता है वह जलमंडल है, जहाँ स्थल, जहाँ धरती है वह स्थल मंडल है। इस प्रकार से आप तीनों को अलग अलग रूप से परिभाषित कर सकते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। हानिकारक किरणें आपको पता है, पैरा बैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। जल वाष्प जो धरती से पानी उठता है, ऊपर वाष्पित होकर जाता है, ये सब भी वायुमंडल के अंदर होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो चीज थी, जो आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे जो विषय है कि कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो जैव मंडल है वह इन तीनों से मिलकर बनता है।
ठीक है, इसमें इनका अंश है। और यही चीजें यहाँ पे हमें समझ में आती है कि जैव मंडल जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे जीव पादप रहते हैं, वह यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी एकत्र की। कुछ प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े हुए, तो हम उन प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रश्न हैं उनको हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पर्यावरण के प्रमुख घटक तो आपको पता ही है कि मानवीय प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अभी हमने जो भी पढ़ा प्राकृतिक पर्यावरण में कि जीव जंतु, हमारे आसपास के रहने वाले, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, वायु जल भूमि, ये सब मिलाकर जो बनता है वह प्राकृतिक पर्यावरण है। और स्थल मंडल, यहाँ पे स्थल मंडल आया था। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल जो धरती, जो कि चट्टानों खनिजों से बनी हुई है और जो भूपरपटी है धरती की, वह स्थल मंडल है जहाँ पे मानव बस्तियां बनाते हैं, अपने लिए, पशुओं के लिए फसल उगाते हैं, वन यहाँ पे पाए जाते हैं। वह पर्यावरण, वह प्राकृतिक पर्यावरण का स्थल मंडल है। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण जहाँ पे जीव हैं, तो जंतु और पादप जो हैं वह जीवीय पर्यावरण के प्रमुख दो घटक हैं। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल वह जहाँ पे जीवन है, और ये जैव मंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के पारस्परिक संबंध से बनता है। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। देखिए, मरुस्थल प्रकृति द्वारा बनाया गया है, वन भी मरुस्थल, लेकिन जो ताल है, जो तालाब है, यह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, क्योंकि तालाब तो हम लोगों ने बनाया ना। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय जो पर्यावरण का घटक है वह स्थल नहीं है, धर्म और समुदाय मानव द्वारा है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव ने, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़ और समुद्र तो प्रकृति ने बनाए हैं, तो सड़क बची तो सड़क ही मानव निर्मित पर्यावरण है जो मनुष्य ने बनाया है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि या फसल वृद्धि तो नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जरूर पर्यावरण के लिए खतरा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो वर्थफुल लगती है, आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो इसी के साथ आप सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।